नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी के गढ़ काशी में प्रियंका गांधी की रैली कल, अखिलेश सहारनपुर का करेंगे दौरा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मंत्री पुत्र ने बढ़ाई योगी की मुश्किलें, भाजपा को 48 घंटे में तय करना होगा, टेनी हटेंगे या आरोपी बेटा जाएगा अंदर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर हिंसा के विरोध में 16 को रेल रोको आंदोलन का ऐलान, 26 अक्टूबर लखनऊ में महापंचायत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम मोदी के गढ़ काशी में प्रियंका गांधी की रैली आज, अखिलेश सहारनपुर का करेंगे दौरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया था, हालांकि लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद इसका नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। उधर सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर का दौरा करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी लगातार केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रियंका की इस रैली का नाम किसान न्याय रैली कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वारा सुबह लगभग 11:30 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। यहां से वे सीधे सड़क मार्ग के रास्ते बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। यहां से वे दुर्गा कुंड इलाके में स्थित मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन पूजन के बाद प्रियंका गांधी वाराणसी के लंका चौराहे पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी जा सकती हैं। यहां से दोपहर 2 बजे वे रैली स्थल जाएंगी, जहां किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री पुत्र ने बढ़ाई योगी की मुश्किलें, भाजपा को 48 घंटे में तय करना होगा, टेनी हटेंगे या आरोपी बेटा जाएगा अंदर। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के आरोपी पुत्र आशीष मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में किसान संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब फैसला भाजपा को लेना है, वो भी 48 घंटे के भीतर। अब मंत्री टेनी हटेंगे या पुत्र सलाखों के पीछे जाएगा, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह सब तय करना है। अगर 11 अक्टूबर तक किसान संगठनों की मांगे नहीं मानी जाती तो 12 से न केवल यूपी में बल्कि देश भर में आंदोलन शुरू होगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अंतिम अरदास के बाद लखीमपुर खीरी से शहीद किसानों के अस्थि कलश लेकर शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहुंचेगी। इसके साथ ही देश के प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी। भले ही किसान संगठन समर्थन करें या न करें, लेकिन विपक्षी दल ने किसानों की आड़ में राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक फायदे और जातिगत समीकरणों को साधने के मकसद से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी को लग रहा था कि धीरे धीरे कोरोना काल से लोग बाहर निकल रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। विपक्ष के पास मेलगोल के लिए कोई एक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थितियां भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव की राह आसान बना सकती हैं। अब एकाएक लखीमपुर खीरी की घटना हो गई। किसान संगठनों के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने भी वहीं पर डेरा डाल दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर आरोप लगे हैं। वे शनिवार को पुलिस के पास पहुंच गए। किसान संगठन और विपक्षी दल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। साथ ही आशीष मिश्र की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा के विरोध में 16 को रेल रोको आंदोलन का ऐलान, 26 अक्टूबर लखनऊ में महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में किसानों की हत्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के तहत 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। लखीमपुर खीरी में 2 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना में 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे। इसे लेकर अब मोर्चा ने नए आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने आगामी 18 अक्टूबर को रेल रोको का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य दोषी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो। इसके अलावा टेनी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि 12 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत भी बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा कहा कि विभिन्न राज्यों के किसान 12 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और इस घटना में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत पर शोक व्यक्त करेंगे। योगेंद्र यादव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे अजय मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि 11 अक्टूबर तक यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान अपना अनाज कहां बेचे, बताए सरकार। राकेश टिकैत का बीजेपी सांसद से सवाल। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 19वें संस्करण में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से फसलों के दाम को ठीक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग पिछले 11 महीनों से सड़क पर बैठे हैं, कोशिश है कि हमें फसलों के सही दाम मिल जाएं। पीएम मोदी किसानों की दिक्कत पर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद के अंदर भी किसानों के मुद्दे पर बात की है, लेकिन आज भी समझ नहीं आता कि किसानों को किस बात पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि इनके आंदोलन की मंशा अलग है, शायद राजनीतिक हो सकती है। किसान नेता ने कहा कि एमएसपी पर किसान कहां अनाज बेचेंगे, ये सरकार बता दे। सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। एमएसपी सिर्फ कागज पर है, मंडी अनाज बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, वो भाव तय नहीं करती है। बिहार में 16 साल पहले ही यह एक्ट हटा दिया गया था, लेकिन वहाँ के किसान कहाँ अमीर हो गए हैं। पीएम मोदी ने ही 2012 में बतौर सीएम देश के प्रधानमंत्री को एमएसपी लाने की वकालत करते हुए चिट्ठी लिखी थी। अब वो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो अपने सुझाव पर ही अमल कर ले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी की प्रसिद्ध योजना है डिजिटल योजना। मैं कहता हूँ किसानों को भी डिजिटल कर दो, वो डिजिटली अनाज बेचें और उन्हें डिजिटली पैसे मिल जाएं। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि किसान कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। वहीं किसान नेता पूछते रहे कि किसान कहां पर अनाज बेचे। राकेश टिकैत ने कहा कि 2 तरह के लोग जमीन छोड़ रहे हैं, एक पढ़े लिखे लोग, दूसरे वो लोग जिनको फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। दोनों कंडीशन में लोग जमीन छोड़ रहे हैं। पहले किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता था, लेकिन अब उनके लिए नियम है कि वो एक जगह 300 क्विंटल से ज्यादा अनाज नहीं बेच सकते। तो बाकी के अनाज वो फिर कब बेचेंगे और कहाँ बेचेंगे, क्योंकि उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर अनाज बेचना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन संशोधन नहीं होगा। मैंने कहा कि सरकार बातचीत करे, लेकिन पहले से कोई शर्त नहीं रखे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को। लखीमपुर हिंसा, संगठनात्मक चुनावों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के शीर्ष नेता लखीमपुर हिंसा सहित मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने और संगठनात्मक चुनावों पर फैसला करने के लिए यहां 16 अक्टूबर को पार्टी की कार्य समिति CWC की एक बैठक में एकत्र होंगे। कांग्रेस के G23 समूह के नेताओं की ओर से पार्टी के भीतर संवाद की मांग किए जाने और हाल के महीनों में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की पृष्ठभूमि में तथा अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए CWC यह बैठक बुलाई गई है। CWC कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। राज्यसभा विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर CWC की शीघ्र एक बैठक बुलाने की मांग की थी। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय 24 अकबर रोड पर बुलाई गई है, ताकि मौजूदा राजनीतिक हालात, आगामी विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर चर्चा की जा सके। माना जा रहा है कि CWC की इस बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी तारीख या रूपरेखा को पार्टी नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खेरी वायलेंस, कांग्रेस का CM योगी पर निशाना, कहा सरकार फिल्मी डायलॉग से नहीं चलती, राजधर्म निभाना पड़ता है। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने PM नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब से राज्य के लोगों पर योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री थोपा गया है, वो हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। वे सोचते हैं कि फिल्मी डायलॉग के सहारे ही सरकार चलती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयले की कमी, दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट, केजरीवाल ने PM मोदी को पत्र लिखकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोयले की कमी का संकट गहराने के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राजधानी के लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ सकता है और उनकी सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों में कोयले और गैस की उचित व्यवस्था होती रहे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। कोयला संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, दिल्ली को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर पैनी नजर रख रहा हूँ। हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। PM मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अगस्त से ही कोयले की कमी का सामना कर रही है। पत्र में कहा गया कि मैं आपका ध्यान कोयले की कमी की स्थिति पर आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो अगस्त सितंबर से जारी है और अब 3 महीने होने जा रहे हैं।
दिल्ली को बिजली आपूर्ति करने वाले प्रमुख केंद्रीय उत्पादन संयंत्र इससे प्रभावित हैं। इस बीच दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर ने अपने ग्राहकों को फोन पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी है और उनसे शनिवार दोपहर बाद से बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है। किसान और तेज करेंगे आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको अभियान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुई घटना के बाद योगी सरकार के रवैये से परेशान होकर आंदोलन को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके लिए आगामी 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में आंदोलन को बढ़ाकर केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने और उनके बेटे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा। साथ ही लोगों है कि लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 5 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 अक्टूबर को अपने घरों के आगे 5 मोमबत्तियां जलाकर उनके बलिदान को याद किया जाए। दरअसल सोनीपत जिले के कुंडली बॉर्डर पर बीते शुक्रवार शाम को लखीमपुर खीरी मामले को लेकर डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि सरकार लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ये सरकार का बहुत ही गलत रवैया है। इससे किसानों में सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। उन्होंने बताया कि अब किसान और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इस बैठक में घटना के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र को इस्तीफा देने और उनके बेटे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में एक रात प्रवास करेंगी प्रियंका गांधी वारा। जगतपुर में 1 लाख की जनसभा को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव अभियान का श्री गणेश करने काशी आ रही प्रियंका वारा रविवार को जगतपुर में होने वाली जनसभा में 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगी। पार्टी के अंदर खाने में चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी वारा बनारस में 1 रात प्रवास भी करेंगी। हालांकि इस संबंध में अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन संगठन स्तर पर तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वारा शनिवार देर रात ही काशी पहुंच सकती हैं। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व यूपी के प्रभारी राजेश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े, पूर्व सांसद डा राजेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, प्रदेश सचिव इमरान खान, पूर्व विधायक अजय राय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिला उपाध्यक्ष डा जितेंद्र सेठ ने जगतपुर सभा स्थल का निरीक्षण किया। जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही एलआईयू के अधिकारियों ने भी सभास्थल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। प्रियंका वारा की जनसभा में आम जनता को निमंत्रण देने के लिए खजूरी पांडेयपुर स्थित कैंप कार्यालय से शाम 5 राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कांग्रेस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शनिवार को जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा और आमजन को निमंत्रित करेगा। यहाँ संगठन की एक बैठक भी हुई। इसमें उन्होंने कहा कि महंगाई से त्रस्त होकर मातृशक्ति एकत्रित है। प्रियंका वारा में इनका विश्वास बढ़ा है। इस बैठक में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडेय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश चौबे, महानगर महासचिव मनीष चौबे आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान ग्लोरिया यूथम के संयोजन में लगभग 150 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेने की अपील। जी हां दोस्तों, कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू और सिखों की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। अपने पत्र में जिंदल ने मृत लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। जिंदल ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा है, कश्मीर घाटी में हत्या की हालिया घटनाओं, विशेष रूप से लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की हत्या ने एक बार फिर से साल 2000 में अनंतनाग के छत्तीस सिंहपोरा गांव में हुई 36 सिखों के नरसंहार की भीषण घटना की याद दिला दी है। पिछले 5 दिनों में कश्मीर घाटी में 7 नागरिकों की हत्या हुई है, जिनमें से 6 की हत्या शहर में हुई है। मृतकों में से 4 लोग अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय से थे। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों पर बड़े हमलों के बीच श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों ने एक महिला प्रधानाध्यापक समेत सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत इन 5 राज्यों का जानिए चुनावी मूड, क्या कहता है सर्वे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले एबीपी क्वार्टर सर्वे का सर्वे सामने आया है। सर्वे के हिसाब से जानिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किस पार्टी की सरकार आती दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। शुरुआत पंजाब से करते हैं। एबीपी क्वार्टर सर्वे के सर्वे के मुताबिक 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी,
आप राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। सर्वे के अनुसार आपको 49 से 55 सीटें तो सत्तारूढ़ कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिलने के आसार हैं, तो अकाली दल को 17 से 25 सीटें और बीजेपी को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। क्या पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी सही पसंद है? इस सवाल पर 60% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो 40% लोगों का मानना है कि चन्नी सही पसंद नहीं है। सर्वे के अनुसार आपको 36% वोट तो कांग्रेस को 32% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर, कार्रवाई से खुश नहीं कांग्रेस, एमपी बोले सरेंडर दिखावा, इस्तीफा हो। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पुलिस के सामने भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोपी के सरेंडर के तरीके और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के साथ पहले दिन सही लखीमपुर जाने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुलिस की कार्रवाई और आशीष मिश्रा के सरेंडर के तरीके पर सवाल खड़ा किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, जिस प्रकार से सारी घटनाक्रम हुई उससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि एक हफ्ते से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे से पुलिस हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि आरोपी से जाकर सवाल पूछा जाए, जो कि घर पर मौजूद था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मेहमान की तरह आरोपी आशीष मिश्रा थाने में पहुंचा है और ऐसे में पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद ने कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तब तक पुलिस में हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई करें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर, और नहीं देते हैं तो बर्खास्त की होनी चाहिए। दरअसल लखीमपुर हिंसा के वीडियो आने के बाद प्रियंका गांधी के साथ हुड्डा भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा को भी हिरासत में ले लिया था और बाद में दोनों को रिहा किया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बोले कार्यक्रम का नहीं सीएम का है विरोध। जी हाँ दोस्तों, महाराजा अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर का कैथल पहुंचने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। किसानों की भारी विरोध को देखते हुए सीएम ने कैथल न पहुंचने का फैसला लिया है। अब उनकी जगह विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्यातिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस विषय पर जिला सचिवालय में किसानों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई। मीटिंग में किसानों ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती मनाना समाज का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज का कोई नेता पहुंचता है तो वे कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सीएम मनोहर लाल का विरोध जताएंगे। सीएम मनोहर लाल का कैथल आगमन रद्द होने से कैथल पहुंचे हजारों सुरक्षा बलों को भी वापस भेजा जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स समेत बाहर से बुलाए सुरक्षा बलों व दूसरे जिलों से आए पुलिस पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। आईजी ममता सिंह गुरुवार से ही कैथल में थी। सुरक्षा में 34 कंपनियां बाहर से बुलाई गई थी। करीब 5000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम को लेकर प्रोटोकॉल के आधार पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था में भी जरूरत अनुसार बदलाव किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड से उत्साहित कांग्रेस, यूपी में बनेगी सपा के लिए चुनौती। जाने क्या दोनों में है गठबंधन की संभावना। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड में किसानों के समर्थन में प्रियंका गांधी वारा की सक्रियता से कांग्रेस को मिली सियासी संजीवनी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के लिए नई चुनौती बन सकती है। चुनावी पिच पर अब तक डावाडोल दिख रही कांग्रेस को प्रियंका के आक्रामक तेवर में अपने लिए उम्मीद नजर आने लगी है। कांग्रेस की यह उम्मीद ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विपक्ष के चुनावी गठबंधन की राह में रोड़ा बन सकती है। लखीमपुर खीरी कांड से उत्साहित कांग्रेस तालमेल की स्थिति में अब समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा सीटों की मांग रखेगी। गठबंधन के पिछले अनुभवों में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का नुकसान उठा चुकी सपा के लिए एक बार फिर ऐसा जोखिम उठाना आसान नहीं होगा। लखीमपुर खीरी कांड से पूर्व उत्तर प्रदेश की चुनावी चर्चा से कांग्रेस लगभग न केवल बाहर थी, बल्कि पार्टी सूबे में अपनी सियासी साख बचाने के लिए सपा से गठबंधन के लिए अंदरूनी तौर पर काफी प्रयास भी कर रही थी, जबकि कांग्रेस की जमीनी हालत को देखते हुए सपा उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। सपा ने तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन नहीं करने का ऐलान भी कर दिया था। जाहिर तौर पर प्रतिकूल सियासी हालात में अकेले चुनाव में जाने की तैयारी करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। इस बीच लखीमपुर खीरी कांड में प्रियंका गांधी वारा की सक्रियता और उनकी गिरफ्तारी ने सूबे में कांग्रेस को राजनीतिक बहस की परिधि में ला खड़ा किया है। चुनाव से पहले कांग्रेस की यह सियासी बढ़त स्वाभाविक रूप से सपा की परेशानी में इजाफा करेगी, क्योंकि इससे भाजपा विरोधी मतों के बंटवारे का खतरा बढ़ेगा। कांग्रेस चुनाव में जितनी मजबूती दिखाएगी, विपक्षी वोटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होगा। इसका सबसे अधिक नुकसान सपा को होगा। ऐसे में वोटों का बिखराव रोकने के लिए सपा पर गठबंधन का दबाव बनेगा, मगर उसके लिए चुनौती यह होगी कि लखीमपुर खीरी से मिले सियासी टॉनिक से उत्साहित कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग रखेगी।